सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। आज सुबह वेलिंगटन में सीडीएस को आखिरी सलामी दी गई। उसके बाद शव दिल्ली के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो दिल्ली के लिए रवाना किया गया। शाम 4 बजे तक पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने जांच की बात कही है। लोकसभा में 2 मिनट का मौन रखा गया। उधर घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। ब्लैक बॉक्स समेत कई तथ्य जुटाए गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा परिसर में सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि दी गई। तो हम अलग अलग तस्वीरों के जरिए अभी तक क्या हुआ है वो आपको बता रहे हैं। बिपिन रावत के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। बिपिन रावत को हर जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा परिसर में भी बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। अब बिपिन रावत यादों में रह गए हैं। उनके निधन की वजह से उत्तराखंड में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा हुई है। विधानसभा में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद विधानसभा को स्थगित किया गया। आज के लिए विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष, सीएम समेत कैबिनेट मंत्रियों और विपक्षी दल के नेताओं ने बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम ने कहा है कि बिपिन रावत ऐसे थे कि जो भी मिलता था वो उसे अपना बना लेते थे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, ये देश प्रदेश के साथ उनके लिए भी अपूरणीय क्षति है। वहीं श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम पुष्कर धामी दिल्ली भी जाएंगे, ये भी जानकारी आ रही है। आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था और हमारे देश को और विशेषकर हमारे प्रदेश को जनरल बिपिन रावत जी के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है। और आज का पूरा सत्र पहले दिन का हम लोगों ने उनको समर्पित किया है। 3 दिन का यहाँ राजकीय अवकाश घोषित किया है। उनका जाना हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी सेना के लिए, सभी लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जिस प्रकार का एक अदम्य साहस, वीरता उनके अंदर थी और जितनी सादगी और सरलता उनके जीवन में थी, वो किसी से भी मिलते थे तो उसे अपना बना लेते थे। और एक अलग प्रकार का उनका कार्य करने का तरीका, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर उनकी अति संवेदनशीलता और पहाड़ के प्रति कि यहाँ का कैसे पलायन रुकेगा, यहाँ पर कैसे रोजगार के अवसर होंगे, यहाँ पर जो सैनिक परिवार हैं उनके कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं अच्छी हो सकती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो सकता है, जब भी मिलते थे। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत आहत हूँ, बहुत कष्ट हुआ है, बहुत दुखी मन से आज मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। क्योंकि मुझे टिहरी के चंबा में शहीद गब्बर सिंह चौक पर भूतपूर्व सैनिकों और सामाजिक संगठनों ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी और कहा कि जनरल बिपिन रावत की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। भूतपूर्व सैनिकों ने कहा है कि बिपिन रावत को जो भी जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने उन जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया। पहाड़ से भी उनका बहुत लगाव रहा और यहाँ के युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करते रहते थे। वो पहाड़ के युवाओं के आदर्श थे। सभी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और क्षति जहाँ तक हुई है, देखो उन्होंने एक सेना में एक ऊंचे रैंक पर थे, वो सीडीएस थे, तीनों सेनाओं के जो अंग थे। और उन्होंने जो मुकाम हासिल किया सेना के लिए वो एक बहुत ही स्मरणीय रहेगा। मतलब हीरो थे उन्होंने हमारे जवानों को जिस प्रकार से सेना में जोड़ने का काम किया वो बहुत ही अद्वितीय है। और जहाँ तक वो यहाँ हमारे पहाड़ में भी आते जाते रहते थे, यहाँ उत्तरकाशी में भी उनकी रिश्तेदारी है, यहाँ भी वो आते थे, तो उनका पहाड़ से उनका बहुत ही लगाव था। जनरल बिपिन रावत के साथ अन्य सैन्य अधिकारियों के शहीद होने से सैन्य प्रदेश उत्तराखंड में माहौल गमगीन है। इसी गमगीन माहौल में हल्द्वानी में पूर्व सैनिकों ने भी अपने जनरल को अंतिम सलामी दी। बिपिन रावत के निधन से पूर्व सैनिक हों या फिर परिवार के लोग, सभी दुखी हैं, सभी आहत हैं। खास बात यह है कि सैनिकों ने इस दुख की घड़ी में भी साहस नहीं खोया। पूर्व सैनिक शहीद बिपिन रावत के दोबारा भारत की धरती में पैदा होने की कामना कर रहे हैं। इस समय उनकी असमय मौत ने देश को बड़े
संकट में डाला है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि देश इस संकट से उभर जाएगा और जल्द ही एक नए सीडीएस का चयन होगा और वो भी जिस काम को जनरल रावत साहब कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएं। आज का दिन हम सभी के लिए बड़ा हृदय विदारक और बहुत ही दुख का क्षण है कि हम लोगों ने देश के महान सेना नायक, महान योद्धा, निडर, साहसी और पराक्रमी योद्धा को खो दिया है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और खबर देहरादून से है। देहरादून में आज पीओपी से पहले होने वाले अंतिम पूर्वाभ्यास परेड को रद्द किया गया। पासिंग आउट परेड को लेकर सेना मुख्यालय के आदेश के बाद फैसला लिया जाएगा। आईएमए की पीआरओ कर्नल हिमानी पंत ने ये जानकारी दी। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें जनरल बिपिन रावत अपने पुश्तैनी गांव स्याण में 29 अप्रैल 2018 को पहुंचे थे। वो तब सेना प्रमुख थे। अपने गांव पहुंचने पर जनरल रावत काफी खुश थे। उन्होंने जानकारियां वहां से जुटाई थी। उनके परिवार के लोगों के मुताबिक सीडीएस पद से रिटायर होने के बाद जनरल रावत गांव में एक छोटा मकान बनाने की ख्वाहिश रखते थे। तो ये तस्वीरें आ रही हैं। देखिए जिस तरह का किरदार उनका रहा, जो जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई, उन सब से परे जो गांव था, अपने गांव को नहीं भूले। और एक ख्वाहिश का जिक्र हम यहाँ पे कर रहे हैं कि वो एक गांव बनाना चाहते थे। गौशाला भी थी। आप देखा हमारे सहयोगी जो हैं बाकायदा उस घर में पहुँचते हैं, परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं। जनरल बिपिन रावत की चाची चाचा जी मिलते हैं, उनसे भी बात होती है। तो गौशाला थी वहाँ पर बाकायदा। और क्योंकि वो अलग अलग पदों पे रहे तो हमेशा गांव में रहना नहीं हुआ, लेकिन हाँ गांव की बेहतरी के लिए बहुत सारी ख्वाहिशें थी। सीडीएस बिपिन रावत के निधन की खबर मिलते ही उनके पौड़ी स्थित बिरमोली खाल गांव में सन्नाटा है। उनके पैतृक गांव बिरमोली खाल में रहने वाले उनके चाचा और चाची ने इसे उनके परिवार और पूरे देश के लिए दरअसल बड़ी क्षति बताया है। 2 साल पहले वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने बातचीत करी थी। तो जब वो यहाँ पे आए थे किस तरीके से उन्होंने आपसे बातचीत करी थी? क्या कुछ प्लानिंग आ गई थी? हाँ, उन्होंने कहा था कि किसी तरह से भी गांव में पलायन रुके और जो बाहर गए हैं सब वापस आए। और गांव का सड़क के लिए भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। प्लांटेशन करने का उनका प्लान था कि फलदार पेड़ लगा देंगे, उससे काफ़ी प्रोग्रेस हो सकती है। पूरा गांव खाली हो चुका है, केवल एक परिवार, आप 3 या 4 सदस्य यहाँ पे हैं। तो किस तरीके से जीवन यापन आप लोग करते हैं और आगे की जो प्लानिंग करते थे कि जब बातचीत, आप बताते हैं कि वो बातचीत होती थी, वो कहते थे मैं भी यहाँ आके हाँ, अब यहाँ से जाना मत, हाँ यहाँ आप यहाँ से प्लान मत करना। उनका बड़ा जोर रहता है मुझ पर। अब आगे क्या करेंगे? दिल्ली जाएंगे? कहाँ अंतिम दर्शन आप लोग करेंगे? वहीं दिल्ली उनके घर पे जाएंगे। पूरा परिवार आप लोगों को? ना, मैं अकेला जाऊंगा। उनकी जो चाची है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अब वो महसूस कर रही हैं। क्या उनका सपना था बिपिन रावत जी का जो यहाँ आने के सूचना आपको मिल चुकी है, तो कितना सभी के लिए ये पूरा एक दुखद पल है, गमगीन माहौल है। आप किस तरीके से महसूस कर रहे हैं इस समय? हमें बहुत दुख है कि हमारा बेटा बहू नहीं रही। जनरल बनने के बाद वो यहाँ पे आए थे, आप लोगों से सभी पूरा परिवार आप लोगों का यहाँ पे मौजूद था उस समय। क्या कुछ बातें आप लोगों ने उस समय करी थी? मैं बहू से कही थी हमने बात। क्या बात हुई थी आपकी? कि चाची कभी घर वहाँ आओ, दिल्ली में आप शादी में नहीं आई, कभी घूमने के लिए आओ। बहुत अच्छी थी वो परिवार के लिए। बोले थे बाद में आऊंगी, मैं सब आएंगे। घर बनाने की वो बात अक्सर कहा करते थे और बताते हैं कि यहाँ पे जमीन भी वो देखने के लिए गए थे। हाँ जी, हाँ, जमीन भी देखने के गए थे। अपनी जमीन है उनकी, हमारी उनकी है मकान बनाने। तो कभी कभी घर में रहेंगे, कभी बाहर रहेंगे। मकान तो घर में चाहिए। सड़क की भी उस समय उन्होंने बात करी थी कि सड़क यहाँ पे आएगी, आधी सड़क भी कट चुकी है। तो और क्या कुछ बातें आप लोगों की साझा हुई थी उस समय? बोले थे यहाँ से सीधा बिरमोली खाल मिलेगी, पर नहीं आई। तो बिपिन रावत के निधन के बाद से पूरे इलाके में शोक है और जिनसे भी वो मिलते थे उन्हें
उनसे जुड़ा हुआ लगता था। सब जुड़ते चले जाते थे। कुछ ऐसी ही यादें वहाँ के लोगों ने न्यूज़ 18 को बताई हैं। जनरल बिपिन रावत की और उनकी वाइफ की जो निधन की सूचना जब पहुंची गांव में, तो गांव तब से शोक में है। आप देख सकते हैं कि अभी हम खड़े हैं बिरमोली में। बिरमोली में यहाँ पे शोक सभा का थोड़ी देर बाद आयोजन भी होने वाला है। लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, पूरे इलाके के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिपिन रावत से कभी बात की, कभी उनको जानते थे। सर, आपकी बातचीत, क्योंकि 2018 में जब वो आए थे तो किस तरीके आपकी बातचीत थी, क्या उनकी एक सोच थी? सर, उनका एक प्यार जैसा स्वभाव था। इस क्षेत्र के लिए उन्होंने अपने बच्चे की तरह हमें मानते थे। हम लोग उन्हें चाचा बोलते थे। उस समय आए थे 2018 के अप्रैल में आए थे, तो हम सब उनके साथ गांव में गए थे। हमने साथ साथ चाय पी थी। हम चूंकि पंचायत से जुड़े हैं, तो उन्होंने हमें यही कहा था कि आप लोग जिस तरह एक वीर जवान देश की सरहदों में ईमानदारी से काम कर रहा है, आप भी पंचायतों में ईमानदारी से काम कीजिएगा। क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा और मुझसे जो भी सहयोग बनेगा मैं आपके साथ हूँ। हमारी लगातार बीच में भी बात होती थी। उस समय उन्होंने क्षेत्र के जो हमारे फल होते थे, काफल, वो भी खाए। उन्होंने पुरानी यादें हमारे साथ शेयर की और रास्ते में हम लोग आधे घंटे पैदल आए तो चलते रहे। तो उनका जो एक आपसी और भाईचारा था वो बहुत अच्छा था। वो क्षेत्र के लिए सोचते रहते थे। उन्होंने कहा कि मैं जो हमारे क्षेत्र से फौज के लिए जो बच्चे जा रहे हैं वो ईमानदारी से लगे। तो हर कोई जनरल बिपिन रावत को अपने तरीके से याद कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।